अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है ऑन रकवी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 2023 के बारे में जानेंगे। तमाम पंजाब बोर्ड्स जिनमें लाहौर बोर्ड्स, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद और बहावलपुर शामिल हैं। तमाम बोर्ड्स ने जो है क्लास 9th कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पेयरिंग स्कीम को अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में अंदर हम जो है 9th फिजिक्स है उसकी पेयरिंग स्कीम को जानेंगे कि कौन से चैप्टर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं इस पेयरिंग के अंदर और कहाँ से जो है एमसीक्यूज बनने हैं, कहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ से लॉन्ग आना है और किस तरह उन्होंने जो है इसकी एक स्कीम बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारे पास आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम एमसीक्यूज भी कहते हैं। तो एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे कि एमसीक्यूज जो है कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं ताकि हम आप जो है उस हिसाब से पेपर की तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ से आपके पास दो एमसीक्यूज आने वाले हैं और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यूज आने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर 5, जहां से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। फिर हमारे पास चैप्टर 6, 7 और 8 है, वहां से एक एमसीक्यूज आना है और चैप्टर नंबर 9 में से फिर 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो इस तरह जो चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 है ये जो है एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने जो है इनकी अच्छी तरह से जो है तैयारी करनी है और एसएलओ बेस्ड तैयारी करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो पेपर होने वाले हैं वो एसएलओ बेस्ड होने वाले हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां से हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपके पास जो है पेपर के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और 8 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर में से आप लोगों ने जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 8 आएंगे, 8 में से 5 करने होंगे और 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 5 और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही करने होंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 8 में से 5 करने होंगे, 3 जो होंगे वो आपके ऑप्शनल होंगे, जिसमें 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है वहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो आपने इन चैप्टर को देखकर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बना के कौन से चैप्टर में से एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टिल 1, 5 एंड 3 जो है 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो आपने इन 3 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आपको मालूम है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 को जो है अटेम्प्ट करना है। तो अब आपको मालूम है कि हर जो है क्वेश्चन उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि इनकी जो है पेयरिंग किस तरह इन्होंने बनाई है, कौन से चैप्टर को कौन से चैप्टर के साथ इन्होंने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग में आता है, यहाँ पर जो चैप्टर इन्होंने किए हैं वो 2 एंड 3 है। तो इन्होंने जो पेयरिंग बनाई है क्वेश्चन 5 में 2 एंड 3 की बनाई है, मतलब जो चैप्टर नंबर 2 है वहां से जो है आपके पास ए पार्ट आएगा, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, वो थ्योरी भी हो सकता है। जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है वहां से आपके पास बी पार्ट आना है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है। और इस बार ये भी आप लोगों ने ध्यान रख के जाना है कि हो सकता है कि ए और बी दोनों के अंदर ही दोनों न्यूमेरिकल हो, या हो सकता है कि दोनों के अंदर ही दोनों थ्योरी के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रख के जाना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर जो है जो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 है, ये एक मिक्स इन्होंने बना दी है इसकी स्कीम कि ए जो पार्ट है उसके अंदर 4 एंड 5 चैप्टर को मिक्स कर दिया है। तो ये हो सकता है कि इस एक ही ए पार्ट के अंदर ही मजीद 2 पार्ट हों। तो इस तरह से भी आप लोगों ने इसकी स्टडी करके जानी है कि इन दोनों को ही मतलब इन्होंने जो इस पर स्कीम बनाई है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 4, 5 और 6 इन 3 चैप्टर को इंक्लूड किया है। ए पार्ट में 4 और 5 को मिक्स रखा है, न्यूमेरिकल हो सकता है, थ्योरी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारे पास 6 है वहां पर न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने इनको देख के जाना है। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 जो है उससे हमारे पास ए पार्ट आना है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है वहां से आपके पास बी पार्ट आना है, जो कि न्यूमेरिकल हो सकता है या थ्योरी हो सकता है। तो आप लोगों ने ये नहीं समझ के जाना कि मतलब ए पार्ट में से न्यूमेरिकल या बी पार्ट में से थ्योरी या ए पार्ट में थ्योरी या ए पार्ट में से बी पार्ट में से न्यूमेरिकल। तो इस बार हो सकता है कि दोनों ही पार्ट में न्यूमेरिकल आ जाए और दोनों ही पार्ट में थ्योरी आ जाए।
तो आपने जो है सही तरह से इनको प्रिपेयर करके जाना है। तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं, तमाम चैप्टर की थ्योरी को अच्छी तरह से करके जाना है। ये नहीं करना कि जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लें और जो इंपॉर्टेंट लगा हो उसकी थ्योरी कर लें। तो आपने जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल तमाम इन चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपेयर कर जानी है जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं इनके अंदर। तो आपने इन तमाम चैप्टर्स के जो है 7 चैप्टर आपके पास बन रहे हैं, तो इनके आपने अच्छे से न्यूमेरिकल थ्योरी को देख के जाना है। तो यहाँ पर फिर वही बात, ए और बी पार्ट दोनों ही न्यूमेरिकल, जो दोनों ही थ्योरी पूछे जा सकते हैं और ये न्यूमेरिकल जो किसी भी बाब से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने तमाम चैप्टर्स जो आपके पास यहाँ पर स्कीम के अंदर इंक्लूडेड है, तमाम के न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करके जाने हैं। और ये जो न्यूमेरिकल हैं हो सकते हैं एक्सरसाइज में हो सकता है कि आपके जो है सिलेबस के अंदर से हो, या हो सकता है कि वो एसएलओ बेस्ड हो, कंसेप्चुअल हो, मतलब वो जो है रीडिंग अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो आप फार्मूला का अगर आपको कंसेप्ट का पता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। बाकी जो है 30 मार्क्स आपके आने हैं नॉलेज बेस, मतलब 50% जो आपका पेपर होगा वो नॉलेज बेस होगा, और अंडरस्टैंडिंग बेस में आपके पास 35% पेपर आना है जो कि 22 मार्क्स बनेंगे। और जो एप्लीकेशन बेस है उसके अंदर से है 15% जो पेपर आपका आना है एप्लीकेशन बेस्ड होगा जो कि 8 मार्क्स बनेंगे। तो ये जो है एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उन्होंने तीनों ही पार्ट्स के अंदर इन्होंने ऐड किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी दे सकते हैं और एमसीक्यूज के अंदर भी दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों ने डायग्राम्स को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। जो टेबल्स मौजूद हैं आपकी थ्योरी के अंदर जहां पर मौजूद है उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और जितना आला तस्वीराती सवालात है ना, और उसके अलावा फार्मूला शीट्स हैं उनको अच्छे से याद करके जाना, और खासतौर पर यूनिट्स को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जब स्टूडेंट सॉल्व कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल एंड वो यूनिट्स जो है लिखना भूल जाते हैं, तो उससे भी उनके काफी नंबर जो है कट ऑफ हो जाते हैं। तो बाकी जो है आप लोग हमारी जो है टेस्ट सीरीज है उसको भी बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी हमसे जो है बाई कर चुके हैं तो आप उसको रिवाइज करें, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है सिलेबस पेपर को समझने के बारे में। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद इस तरह की मजीद वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।